ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत चंगे। और आजकल सब अपने अपने घरों में होली की तैयारियां करने में लगे हुए होंगे। और इस बार मैं कुछ लेट हो गई हूँ होली की तैयारियां करने में। चलो कोई बात नहीं, जितना भी हो पाया ठीक है। और दही भल्ले हो गए, चिप्स हो गए, पापड़ बड़ियाँ वगैरह हो गई, ये सब तो चलती ही रहती हैं इनकी तैयारियां तो। लेकिन कुछ ऐसी रेसिपीज आज मैंने सोची कि मैं बनाऊं जो कि होली के आसपास अगर हम बना लें तो हमारे काफी काम आएगी। और आगे गर्मी भी आने वाली है तो उससे रिलेटेड भी कुछ ये रेसिपीज हैं। और जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उस एक चीज से हम 2-3 तरीके की अलग अलग वैरायटी की चीजें बना सकते हैं। इसीलिए एक दिन अगर हम बनाएंगे तो इसको 3-4 दिन हम चला सकते हैं और एक ही चीज से अलग अलग रेसिपी बन सकती हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ इस होली के लिए स्पेशल तैयारी। और ये कुछ मैंने इस टाइप के कुल्हड़ मंगाए थे, पिछली गर्मियां ही काफी सारे मंगा लिए थे इकट्ठे ही। तो आज मैं इन्हीं का यूज करूंगी और इनको पहले मैं पानी में सोक करके रख लूंगी और फिर इसको यूज करूंगी। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले लूँगी मैं कढ़ाई, और कढ़ाई के तले में थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर जो डेली यूज़ में ग्लास होते हैं वो 4 ग्लास में नाप के दूध ले लूँगी। और ये दूध मेरा गाय का ही है, प्योर दूध है। और इसको एक बॉयल आने तक इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ हमने मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने ली है ये 2 बड़ा चम्मच घर की मलाई। ये वाला चम्मच का मैंने मेजरमेंट रखा है। और ये 4 चम्मच मैंने लिया है मिल्क पाउडर। और कुछ ये केसर मैंने गुनगुने दूध में भिगो के रखा है। और थोड़ी सी ली है ये पनीर, जिसको मैं कद्दूकस करके अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। तो अब हम ये आगे की तैयारी करते हैं। और अब मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया है और अब मैं सारा जो मिल्क पाउडर है उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखे हुए दूध से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के घोल लूँगी। इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है कि कितना दूध डलेगा, अभी बस हमने मिक्स करने के लिए ही इसको डालना है। और इसको अच्छे तरीके से जब हम मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम डालेंगे मलाई, डाल देंगे इसमें सारी और इसको अच्छे तरीके से फिर मिक्स कर लेंगे। और इधर हमारे दूध को पहला बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने मिल्क पाउडर और मलाई सब कुछ इकट्ठा हमने डाल देना है। और इसके साथ ही जो मसल के पनीर रखा है उसको भी सबको डाल देना है। और यहाँ मैंने जो केसर वाला दूध है 7 पिंच भर मैंने इसमें फूड कलर भी डाला है, क्योंकि मुझे इसका कलर भी थोड़ा सा चाहिए था, क्योंकि ये 3-4 जगह में यूज़ होने वाला है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का कलर आ गया है। इस टाइम पे इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे यहाँ नहीं पसंद किया जाता, देव नहीं खाता, इसलिए मैंने नहीं डाला। साथ में जितने आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं, पिस्ता हो गया, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, काजू हो गए, उन सबको दरदरा काट लें या पीस लें। और वो जितने ड्राई फ्रूट आप चाहते हैं उतना डालकर इसको लगातार चलाते रहें और गाढ़ा कर दें। और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच डाली है चीनी। चीनी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। हम क्योंकि मीठा तेज खाते हैं तो इसलिए मैंने वही बड़ा चम्मच ही मेज़रमेंट रखा हुआ है। और वो अच्छा खासा तीखा हो गया था मीठा, आप उसको कम भी कर सकते हैं। और यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट जो कटे हुए थे वो डाल दिए हैं। और इसको अच्छे तरीके से अब चलाते चलाते कुछ गाढ़ा होने तक हमने इसको लगातार चलाना है। और ये अच्छे तरीके की देखिए दानेदार कुल्फ़ी टाइप में जो और रबड़ी में हम खाते हैं, ये वो दानेदार क्रंची क्रंची तैयार हो रही है। और ये अभी हल्का थिक हुआ है। तो मैंने एक जो और रेसिपी बनानी है उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा अलग लेके रख लूँगी, क्योंकि मुझे उसके लिए थोड़ा सा रनी ही चाहिए। तो अब यहाँ ये काफ़ी हमारे गाढ़ा खोया टाइप का हो गया है, रबड़ी टाइप की।
और अगर दूध ज़्यादा पतला हो और जल्दी थिक ना हो रहा हो तो उसमें हम ब्रेड क्रम्स भी 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल सकते हैं। उससे ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है। और कभी इंस्टेंट बनानी भी पड़े बहुत कम टाइम में तो ब्रेड क्रम्स डाल दीजिए तो फटाफट ये रबड़ी हो जाएगी तैयार। तो यहाँ हो गई और मैं इसे अब बंद कर देती हूँ और ठंडा होने देती हूँ। तो फर्स्ट रेसिपी हम बनाएंगे मटका कुल्फ़ी और इसमें मैं ये सारी रबड़ी डाल दूँगी और ऊपर से अगर ड्राई फ्रूट भी डालने हैं तो उसे डाल सकते हैं। और अब मैं इसको फॉइल पेपर से अच्छे तरीके से ढक दूंगी। एक पन्नी भी आती है, अगर वो पन्नी हो तो उससे भी आप ढक सकते हैं। और सेकंड रेसिपी में मैं इसको यूज़ करूंगी इंस्टेंट रबड़ी स्टाइल में। ये छोटी सी मेरे पास ट्रे है और इसमें मैं इसको रबड़ी टाइप में रख दूंगी और इसको थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर लूँगी। और ये भी जब भी मन करे तो इसको इंस्टेंट रबड़ी की तरह खाइए और काफ़ी टाइम तक ये आप फ्रिज में रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे खा सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मैं फ्रिज में रख देती हूँ 6-7 घंटे के लिए और इनको रखूँगी फ्रीज़र में, इसको रखूँगी फ्रिज में और फिर उसके बाद ये खाने के काम आ जाएगी। टेस्टी बच्चे मांगे या बड़ों को जरूरत पड़े तो घर की यम्मी यम्मी इंस्टेंट आइसक्रीम जो बन गई है। तो चलिए मैं इसको फ्रिज में रख के आती हूँ। और थर्ड रेसिपी है हमारी खोया कुल्फ़ी। इनको मैं एक डिस्पोजल ग्लास में ये सारा बेस डाल दूंगी। इसकी बजाय अगर मोल्ड हो आइसक्रीम वाले तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने लिए हैं ये डिस्पोजल ग्लास और इनके ऊपर मैं लगा दूंगी एक एक फॉइल शीट अच्छे ढंग से और फिर एक चाकू की हेल्प से इन पे थोड़ा थोड़ा कट फॉइल शीट पे लगा दूंगी ताकि इसमें ये कुल्फ़ी स्टिक आराम से लग सके। और फिर मैं इनको पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी तो अगली सुबह ये बहुत अच्छे ढंग से जम जाएगी। और अब मैं एक ऐसी मिठाई बनाने वाली हूँ जो आपके बच्चों ने, आपने और आपके हस्बैंड ने और आपकी फैमिली ने कभी मार्केट में भी नहीं खाई हुई होगी और इतनी इजी है, 1-2 चीज़ों से ही बन जाती है और वो सारी चीज़ें हमारे घर पर हमेशा अवेलेबल रहती हैं। तो ये भी होली के लिए बहुत अच्छी रेसिपी और गर्मियों के लिए भी, और जब जी चाहे आप फटाफट बनाएं और खाएं। तो होली के ओकेज़न में इसलिए कुछ मीठा भी हो जाना चाहिए। तो ये मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ ये आप देखोगे तो पता चलेगा। फिलहाल ये रेसिपी बनने वाली है ब्रेड से और ब्रेड की ये मिठाई आपने आज तक नहीं खाई होगी और आपको मार्केट में भी ये नहीं मिलेगी। इस वाली रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले लूँगी मैं कुछ ब्रेड स्लाइस। ये ब्रेड स्लाइस मेरे छोटे आ गए हैं, होनी वैसे बड़ी वाली चाहिए थी, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं लूँगी और अब मैं इसको काटने के लिए एक जैम की शीशी का ढक्कन लूँगी। अगर ब्रेड के बड़े स्लाइसेस हों तो उसको कटोरी से कट किया जा सकता है, लेकिन मेरी छोटी वाली है तो मुझे इसीलिए इस जैम वाली शीशी के ढक्कन से काटनी पड़ेंगी। तो इनको मैं कुछ इस तरीके से चाकू से काट लूँगी ताकि ये गोल शेप में आ जाएं। तो ये कट चुकी है, इसी तरीके से मैं ये सारे काट लेती हूँ। ये सारे मेरे कट चुके हैं स्लाइसेस। और फ्रेंड्स ये अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने ये ले लिया है घी, तेल भी ले सकते हैं रिफाइंड ऑयल, और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छे तरीके से हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं होंगे। तो अब ये हमारे अच्छे तरीके से डीप फ्राई हो चुके हैं। तो हम इसको किचन टॉवल पेपर पे निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ये सोक कर ले। फ्रेंड्स इसका एक हम और अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जैसे कि ये हमने कटिंग कर ली है तो इसके ठीक बीच बीच में हमने एक ये बॉटल का ढक्कन ले लिया है और इसको प्रेस करके इसके बीच का हिस्सा हम यूँ निकाल देंगे तो ये कुछ इस शेप का बन जाएगा। तो ये हम इसकी एक और अलग शेप भी तैयार कर सकते हैं। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं डोनट तैयार। और अब हम इसकी बनाएंगे चाशनी।
इसकी चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं डालूंगी 1.5 कप चीनी और आधा कप पानी। इसकी चाशनी को हमने तार टाइप में नहीं बनाना, और ये बिल्कुल पतली सी गुलाब जामुन टाइप वाली चाशनी बनेगी। ज़्यादा चिपचिपी चाशनी नहीं बनानी, नहीं तो ब्रेड स्लाइस के ऊपर ये काफ़ी मोटी मोटी इसकी परत जम जाएगी जो खाने में टेस्ट नहीं देगी। बस ये चीनी हमारी हो गई है मेल्ट। बस ये हल्की सी चिपचिपी है, इतनी ही रखनी है। और अब हम एक एक करके इस गुनगुनी चाशनी में इनको डिप करते जाएंगे और अलग प्लेट में निकालते जाएंगे। और अब मैं इसको सर्व करूंगी कुछ इस तरीके से। ये जो हमने पहले निकाल के रखी थी रबड़ी, ये वो है, और इसको हम इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। और फिर उसके ऊपर हम ये रख देंगे, और फिर इसके ऊपर हम एक और लेयर इसकी डाल देंगे। और मैंने इसमें काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट डाला है, अगर आप इसके ऊपर और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। लीजिए, हमने इसको गुलाब की पत्तियों से कर दिया है गार्निश, और बहुत ही टेस्टी यम्मी डिलीशियस बनने वाली है इस बार आपकी ये रेसिपी होली में, होली स्पेशल। तो लीजिए, ट्राई कीजिए। आप इसको शाही टुकड़ा भी बोल सकते हैं, आप इसको डबल डेकर मिठाई भी बोल सकते हैं, और आप इसको रबड़ी टुकड़ा भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं। लेकिन इस बार आपकी किचन में ये होली पे बनने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी होने वाली है। तो आप इसको बार बार बनाइए और खाइए। और अब यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जैम, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, या रोज़ सिरप भी ले सकते हैं या फ्रूट सिरप भी ले सकते हैं। और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। फिर इसको मैं रखूँगी स्लाइस को, और फिर इसके ऊपर मैं रबड़ी पोर कर दूँगी, और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे अगली हम बनाते हैं चॉकलेट वाली, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अब हम लेंगे एक चॉकलेट कोई भी हो सकती है, और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट क्रश करके डाल देंगे। चॉकलेट अगर सिरप हो तो वो भी हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये चॉकलेट वाली भी एक डिश होगी तैयार। तो देखा आपने, एक ही तरीके में कितनी सारी अलग अलग चीज़ें हमारी हो गई हैं तैयार। तो इस तरीके से हम लोग अब कप में से ये खोया कुल्फ़ी निकाल देंगे कुछ चक्कू की हेल्प से। तो ये हमारी तैयार हो गई खोए वाली कुल्फ़ी तैयार। तो इस गर्मियों में और इस होली के अवसर पर आप घर पर ही बनाइए, और इसे चेरी और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट के साथ सजाइए। बच्चों के लिए चॉकलेट सिरप के साथ सजाइए, तो बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। तो लीजिए, ये हमारी एक ही बेस से अनेक रेसिपीज़ बन गई हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ रेसिपी जो कि आपकी किचन में इस बार बनेगी होली पे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक थम्स अप तो बनता है ना, क्योंकि तो आप अगर मेरे चैनल पे अब तक नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और बस इसी के साथ आज मैं वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी भी आपका ख्याल रखा जे, असी भी आपका ख्याल रखांगे। असी बहुत चंगे, तुसी भी बहुत चंगे। तो फिर ठीक है, फिर सारे दा रब रखा।